नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन निखार कोचिंग सेंटर दिल्ली राजपुरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जितने भी करंट अफेयर लिखा हूँ उसको आप लोग अच्छे से नोट करिएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। हमारा फर्स्ट करंट अफेयर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, उसी को लिखा हुआ हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट है मनरेगा मजदूरी दर। मनरेगा मतलब क्या होता है? महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय गारंटी रोजगार वाला। ठीक है, ये वाला है। मनरेगा मजदूरी दर में 18% की बढ़ोतरी हुई है। हम लोग पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मनरेगा मजदूरी दर में 18 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। पहले अगर बात करें छत्तीसगढ़ में तो 243 रुपया था। मतलब एक दिन की मजदूरी जो है, जो कार्य करता है उनको 243 रुपये मिलता था, लेकिन 18 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तो अब कितना हो गया? ये 261 रुपये अब मिलेगा प्रतिदिन। ये याद रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले 243 था, लेकिन ये लागू कब से हुआ है? ये 1 अप्रैल 2025 से 261 रुपये प्रतिदिन मिलेगा, याद रखना है। ठीक है, मनरेगा वाला। और मनरेगा दिवस कब मनाते हैं? तो 2 फरवरी को मनरेगा दिवस मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग बात करें सेकंड करंट अफेयर। सेकंड करंट अफेयर में मुख्य सूचना आयुक्त, इसमें लिखा है मुख्य सूचना आयुक्त, जो छत्तीसगढ़ के मुख्य सूचना आयुक्त होता है, इसका कार्यकाल मतलब कितने साल तक अपने पद पर रहता है जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है, जो अधिकारी होता है। तो याद रखना है, इसमें वो 3 साल के लिए नियुक्त होता है। याद रखना है, 3 साल के लिए नियुक्त होता है। और अभी करंट में नया कौन बन सकता है? तो मुख्य सूचना आयुक्त जो है अमिताभ जैन, ये अभी क्या है? वर्तमान में मुख्य सचिव है। ठीक है, अभी इसी के में बात चल रही है कि अमिताभ जैन को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जाए और मुख्य सचिव किसको बनाया जाए? तो अमित अग्रवाल जी को बनाया जाए करके। ठीक है, तो इसमें कवायद चल रही है। तो याद रखना है, मुख्य सूचना आयुक्त लगभग बनना तय है इनका अमिताभ जैन का। ठीक है, और इनका कार्यकाल रहेगा 3 साल के लिए। ठीक है, इसमें एक्सटेंड भी कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, लेकिन जो मानक रूप से इनका कार्यकाल होता है मुख्य सूचना आयुक्त का, वो है 3 साल के लिए। ये हो गया। उसके बाद बात करेंगे आपका सबसे फेवरेट है, जो भी वर्तमान में क्रेज चल रहा है, घिबिली ऐप। ठीक है, घिबिली ऐप वही कार्टून वाला ऐप जिसमें आपको भी फोटो डालते हैं, उसका कार्टून रूप देता है स्केचिंग रूप में। ठीक है, बहुत चल रहा है, इस पर चर्चा भी हो रही थी। इसमें आपका डेटा मतलब वो शेयर हो सकता है करके। ठीक है, तो अब लोग देखते हैं इसमें। ये घिबली बहुत इंपॉर्टेंट है। घिबली जो कला कार्टून है, ये कौन से देश का ऐप है? ये कौन से देश का ऐसा स्टूडियो है, एनिमेशन स्टूडियो है? तो याद रखना है आपको, जापान की है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो घिबली जो कला कार्टून वाला ऐप है, ये ऐप किसने बनाया है? तो जापानी देश ने, मतलब जापानी लोगों ने बनाया है, एनिमेशन स्टूडियो जापान की। ठीक है, तो देश याद रखना है इसमें, डायरेक्ट जापान में। इतना बस याद रखना है। उसके बाद चौथा पॉइंट है इसमें, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक बिजली बनाने वाला कारखाना, मतलब सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा कारखाना है? शक्कर कारखाना की बात कर रहे हैं, जो सर्वाधिक बिजली देता है हमको, मतलब बिजली उत्पादन करता है मेगावाट में। तो याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना, ये जो है पंडरिया कवर्धा में है। ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है PPP मोड या मॉडल। इसका सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही जान लेते हैं हम लोग कि PPP का मतलब क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ बन रहा है? तो भोरमदेव शक्कर कारखाना में। ये याद रखना है। ठीक है ना, दोनों जो है कवर्धा में ही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कवर्धा में है, ये नया वाला है, और भोरमदेव सबसे पुराना वाला है। ये जो है रामहेपुर जगह पे है, 2003 में बना है, 2003 में। उसके बाद बात करते हैं हम लोग योग दिवस 2025, जो 21 जून को मनाया जाएगा योग दिवस। उसमें थीम पहले से ही घोषित कर दिया गया है मोदी जी द्वारा। इसका थीम रहेगा, किस पे फोकस किया जाएगा? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। मतलब पृथ्वी एक है तो सभी का स्वास्थ्य भी क्या है? समान रहना चाहिए करके। ठीक है, तो इसका थीम है योग दिवस का। उसके बाद बात करें हम लोग 7वां नंबर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन ब्रह्मा। ये इंडिया करंट अफेयर इसमें डाला हुआ हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा में याद रखना है, म्यांमार में, हमारा जो पूर्वोत्तर राज्य, मतलब पूर्वोत्तर राज्य साइड जो देश है, ठीक है, म्यांमार, वहाँ जो है भूकंप आया है। तो वहाँ से भूकंप से जो प्रभावित लोग हैं उनकी मदद करने के लिए भारत ने कौन सा मतलब इसमें ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन ब्रह्मा। याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए मदद के लिए जो भारत ने चलाया है ऑपरेशन, वो क्या है? ब्रह्मा। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, म्यांमार। और म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिदा है। ये याद रखना है। उसके बाद 8वां नंबर बात करें हम लोग, IBA भारतीय बैंक संघ। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, इसको भी याद मत रखिए। 9वां नंबर देखिए, छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली महिला अग्निवीर कौन बनी है, तो फॉर्मेश्वरी यादव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, फॉर्मेश्वरी यादव है, ये कहाँ की रहने वाली है, गरियाबंद की रहने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर, मतलब क्या है, सेना संबंधित है ये। ठीक है, याद रखना है, फॉर्मेश्वरी यादव है गरियाबंद की। उसके बाद 10वां नंबर पॉइंट की बात करते हैं। बीजापुर में 50 सैनिकों का समर्थन, मतलब इसमें समर्पण किया गया है, याद रखना है, बीजापुर जिले में। जो छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला है उसमें, इसमें सैनिक लिखा है, नक्सली रहेगा। ठीक है, नक्सलियों ने बहुत ज़्यादा संख्या में समर्पण किया है बीजापुर जिले में, याद रखना है। कितने नक्सली ने, तो कितने माओवादी ने, 50 माओवादी ने समर्पण किया है बीजापुर जिले में, ये याद रखना है। 11वां नंबर है, छत्तीसगढ़ बजट की बात करें 2025, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ बजट किसने प्रस्तुत किया है, तो जो वित्त मंत्री रहता है वो बजट प्रस्तुत करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री कौन है, माननीय OP चौधरी जी है, याद रखना है। ये FM का मतलब वही है, फाइनेंस मिनिस्टर करके। और इन्होंने 100 पेज का बजट प्रस्तुत किया है, मतलब 100 पेज का बजट इन्होंने लिखा था। और ये छत्तीसगढ़ का पहला क्या है, हस्तलिखित बजट पेश किया है, मतलब हाथ से लिखा है उन्होंने, डिजिटल रूप में नहीं किया है, हाथ से ही लिखा है। ठीक है, OP चौधरी जी ने। तो 100 पेज का बजट है। और इस बजट का थीम क्या है, तो याद रखना है, बजट का थीम है दोस्तों गति है, GATI, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले वाले बजट से क्वेश्चन 2024 वाले में से क्वेश्चन आया हुआ था CGPSC में कि इसका थीम क्या था करके, तो क्या था इसका थीम, ज्ञान था, GYAN। लेकिन इस बार क्या है, गति है। G से क्या है इसमें, देखिए इसी का फुल फॉर्म लिखा हुआ हमें, GATI। G से गुड गवर्नेंस है, A से एक्सीलरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, और T से टेक्नोलॉजी है, और I से इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो थीम क्या है छत्तीसगढ़ बजट 2025 का, तो गति है, GATI। इसका फुल फॉर्म याद रखना है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री याद रखना है आपको कि OP चौधरी जी है। OP चौधरी जी ने पहली बार, ऐसे पहले वित्त मंत्री है जिन्होंने हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद बात करें हम लोग इधर, ये तो हो गया। ठीक है, वीणा साहू की बात करें तो ये जो है छत्तीसगढ़ की पहली, मतलब ये क्या है, हाँ, छत्तीसगढ़ से बनी है, ये पहली लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर है। ठीक है, ये याद रखना है, पहली लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर बनी है। और ये कहाँ से है, हमारे छत्तीसगढ़ के जमरवा गांव, बालोद जिले से है, ये याद रखना है। ठीक है, तो पहली लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर बनी है। ठीक है, ये महिला है, वीणा साहू, छत्तीसगढ़ से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, राम वनगमन पथ में सर्वाधिक पर्यटक है, सर्वाधिक पर्यटक हम लोग पढ़ते हैं राम जो है वनगमन पथ में करीब 9 इसमें जगह है। उसके बाद और बढ़ाया जा रहा है, तो सर्वाधिक पर्यटक कौन से क्षेत्र में है, तो याद रखना है, शिवरी नारायण भी क्या है, राम वनगमन पथ में शामिल है। तो सर्वाधिक पर्यटक कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए, तो शिवरी नारायण वाले में जा रहे हैं, जो राम भगवान से संबंधित स्थल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद है हमारा लास्ट करंट अफेयर है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, मतलब तीर्थ यात्रा करवाना है लोगों को। ठीक, ये याद रखना है। शुरुआत कब से की गई है इस साल का, तो याद रखना है 27 मार्च 2025। आज जो है 3 अप्रैल है, तो यही इसमें 27 मार्च 2025 से इसकी शुरुआत हुई है। और याद रखना है, इसकी सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी, 2012 में शुरुआत हुई थी। उस टाइम किसका शासन था, डॉक्टर रमन सिंह का शासन था। उसके बाद जो है 2019 में बंद कर दिया गया था योजना। ये शुरुआत कब से हुई थी, छत्तीसगढ़ में 2012 से शुरुआत हुई थी, उसके बाद बंद हुई है 2019 में। उसके बाद फिर से कब ऑन हो रही है, मतलब फिर से कब शुरू हो रही है, तो 27 मार्च 2025 से विष्णुदेव सरकार द्वारा फिर से शुरू हो रही है, ये याद रखना है। और इसमें तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत कहाँ कहाँ घुमाया जाएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये शुरुआत की गई है रायपुर से गए हैं इन लोग, तिरुपति गए हैं, तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश वाले में। उसके बाद मदुरई गए हैं तमिलनाडु के। उसके बाद जो है लास्ट इसका डेस्टिनेशन है रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम क्या है, ज्योतिर्लिंग है वहाँ तमिलनाडु में। तो ये जो है याद रखना है, रायपुर, तिरुपति, मदुरई और रामेश्वरम। इतना करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और खासकर आपके जो भी व्यापक एग्जाम होते हैं उसमें सिंपल से पूछ दिया जाएगा, चाहे NTPC से घिबिली ऐप, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चित है, बहुत लोग इसको इंस्टॉल किए हुए हैं मिलियन में, बिलियन में। ठीक है, घिबिली जो कार्टून ऐप है ये कहाँ का है, जापान का है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे भी इसी प्रकार वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और कुछ भी आपको टॉपिक में वीडियो चाहिए तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट। थैंक यू।